नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अंजनी कुमार द्विवेदी आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। सभी बड़ों को मेरा नमन, मित्रों का अभिनंदन और छोटों को प्यार। रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग के पहले हिस्से को हम कर चुके हैं पिछले एपिसोड में। आज हमें उसके आगे बढ़ना है। पहले एपिसोड में हमने जाना कि कर्ण का दानी स्वभाव विश्व में विख्यात है। सब लोग जानते हैं कि कर्ण जब रोजाना सुबह जानवी नदी के किनारे स्नान करने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद अपने निश्चित जगह पर एक चबूतरे पर बैठते हैं, तो उनके सामने जो भी कोई मांगने आता है वह मुंह मांगा दान पाता है। उस विशेष दिन एक ब्राह्मण उनके सामने आता है, लेकिन कुछ मांगने के पहले वो तरीके से बार बार ये कंफर्म करना चाह रहा है कि आज मैं जो कुछ मांगूंगा कर्ण वो देंगे कि नहीं देंगे। और इसी बात में वाद विवाद अपनी बात कही जा रही है और उसी में हमें आगे बढ़ना है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, लाइक करिए और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करिए। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, जमीन डोलती है और ऊपर आकाश में भगवानों का घर भी डोलता है। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का नहीं डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। कर्ण कह रहे हैं जमीन हिल सकती है, आकाश हिल सकता है। लड़ाई में समर के समय कितना भी वीर हो उसका हृदय भी कभी कभी हिल सकता है। पर्वत हिल सकता है, ध्रुव तारा अपनी जगह से हिल सकता है, पर हमारा वचन कभी नहीं हिल सकता। सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। अब जो सामने मांगने वाला है वो कर्ण को हर तरफ से बांध रहा है। जो उसके मन में शंका है कि कहीं लास्ट में कर्ण मुकर ना जाए, तो वो स्कोप नहीं छोड़ना चाहता कि कर्ण कैसे भी मुकरे नहीं, तो अगल बगल से टाइट कर रहा है पूरा। देखिए कैसे टाइट कर रहा है। भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य, आपकी आभा ऐसी है, आपका नाम ऐसा है। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता हर याचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। आपके सो नाम से ही सब कुछ होता है, आपका नाम क्रियावाचक है। आपकी आभा ऐसी है कि हर आदमी ये कहता है कि एक बार कर्ण ने अगर कुछ बोल दिया तो वो काम तो होना ही होना है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त, मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो कुछ लिए बिना ही जा सकता हूं सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूं, और साथ ही एक दुविधा का भी अनुभव करता हूं। भिखारी बोल रहा है, आपने बोल दिया, मैंने मान लिया, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं आपसे जो मांगूंगा वो मिल जाएगा, लेकिन मेरे अंदर एक दुविधा है, उसको कहने से डर रहा हूं कि कहीं मांगा और कहीं आप ना दे पाए तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि साथ ही एक दुविधा का भी अनुभव करता हूं। कहीं आप दे सके नहीं, कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्त चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक विधु कहां दूसरा फिर वसुधा पाएगी। मुझको जो मांगना है कहीं आप ना दे पाए तो मैं तो अपनी अभिलाषा को त्याग दूंगा, अपना मन मार लूंगा, यहां से चला जाऊंगा। लेकिन जो आपकी कीर्ति है कि कर्ण कभी अपने वचन से नहीं मुकरते, वो चीज खत्म हो जाएगी और जमीन पर, वसुधा पर जो आप जैसा एक पुत्र है सृष्टि का, उस पर कलंक आ जाएगा और वो गड़बड़ हो जाएगी। है सुकर्म, क्या ये सही काम है? है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को,
प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। पर कहीं ऐसा हुआ कि मैंने जो मांगा वो आप नहीं दे पाए और मैंने आपको इस पशुपेश में डाल दिया कि आप दें या न दें, और कहीं मैंने आपको आपके प्रण से हिला दिया, तो मेरे ऊपर ये अपजश आएगा, ये कलंक आएगा कि मैंने एक ऐसे महाराज जिनका प्रण कभी टूटता नहीं था उनको अपने प्रण से हिला दिया, और मैंने वसुधा जमीन के ऐसे पुण्य पुत्र का जो उनका एक इतने दिनों का कहते ना पुण्य की कमाई है वो उनकी लूट ली। ये कलंक मेरे ऊपर आएगा। अतः विदा दे मुझको, अतः विदा दे मुझको, खुशी से मैं वापस जाता हूं। अब मन में दुविधा है तो इससे अच्छा है कि मैं वापस चला जाऊं। तो कर्ण क्या बोलते हैं, बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूं। उसने बोला मैं खुशी से वापस जाता हूं, तो कर्ण बोलते हैं बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूं। सुर हैं या कि यक्ष हैं अथवा हरि के मायाचर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। कर्ण बोलते हैं कि मैं आपको बड़ा अद्भुत पाता हूं, आप भगवान हैं, भगवान के दूत हैं, या कोई मायावी है जो रूप रख के मेरे पास आए हैं, या कि आप नर हैं या आप कोई और हैं, इतर हैं मतलब कोई और है। आप हैं क्या? आपको देख के मुझे कुछ ना कुछ तो शंका हो रही है। भला कौन सी वस्तु, भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं। आप ऐसी कौन सी चीज है जो मुझसे मांग सकते हैं? धन दौलत गाय घोड़े जमीन जायदाद, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा? सब तो दे सकता हूं मैं आपको। फिर आप निराश क्यों होंगे? फिर आप अपनी अभिलाषा को त्यागते क्यों हैं? और अगर आपकी इच्छा हो तो मैं अपना शीश काटकर आपके चरणों पर यहीं चढ़ा दूं। और यदि साथ लेना चाहे जीवित, पर अगर जिंदा ही लेके जाना चाहते हैं, और यदि अगर साथ लेना चाहें जीवित सदे ही मुझको, तो भी वचन तोड़कर हूंगा नहीं विप्र का द्रोही। फिर से बोलता हूं, और यदि साथ लेना चाहें जीवित सदेह मुझको ही, तो भी वचन तोड़कर हूंगा नहीं विप्र का द्रोही। पर अगर आप मुझको अपने साथ जिंदा ही लेके जाना चाहते हैं तो भी मैं वचन नहीं तोड़ूंगा और आपका द्रोही नहीं बनूंगा। आपसे वचन किया है तो मैं निभाऊंगा और आपके साथ गुलाम बन के जाऊंगा। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा मैं चरणों को धोते धोते। आप मुझे साथ ले चलिए, सारी जीवन आपका दास बन के रहूंगा, आपके चरण धोता रहूंगा, लेकिन वचन से पीछे नहीं हटूंगा। वचन मांग कर नहीं मांगना। पहले आपने वचन लिया कि आप मुझसे जो मांगोगे मैं दूंगा, मैंने वचन आपको दे दिया। अब आप बोल रहे हो कि मुझे चाहिए नहीं, तो जो ये दान आप दे रहे हैं ये बड़ा अद्भुत है। तो देखिए कैसे लिखा है, वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही, मरूं आयश ही मृत्यु करूं यदि एक बार भी नहीं। मांगना नहीं मांगना कंफ्यूजन खत्म करिए, जो चाहिए आप मांगिए, मैं आपको दूंगा। मैं राधा का सुत हूं, राधा मतलब कर्ण की मां जिन्होंने कर्ण को पाला था, और मैं उससे पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। सहम गया सुन शपथ कर्ण की। जब कर्ण ऐसे शपथ लेते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो सामने खड़ा हुआ ब्राह्मण थोड़ा सहम जाता है कि ये बड़ा ही कहते ना एक कैसा आदमी है ये। तो सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला। उसका हृदय हिल जाता है, हृदय विप्र का डोला। नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला, धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूं, मैं नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूं। बोला कि भाई मैं ना आपको सेवक बनाने आया हूं, ना पैसा लेकर आपको आपके पास से अपना घर भरने आया हूं। मेरी ये इच्छा है ही नहीं, यह कुछ मुझको नहीं चाहिए।
जो भी चीजें मैंने ऊपर आपने सोच रहे हो, ये सब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। अब कहानी स्पष्ट होती है। इतना बड़ा खेल, चारों तरफ से टाइट करना कि कहीं अपनी बात से कर्ण मुकर न जाए, ये खेल है। सामने खड़ा हुआ ब्राह्मण कवच और कुंडल मांग रहा है। वो कवच और कुंडल जो कर्ण को बचपन से उसके शरीर के ऊपर मिले थे, वो कवच और कुंडल जो भगवान का दिया हुआ उसके ऊपर एक आशीर्वाद है। जैसे हमारी त्वचा है, ऐसे कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल है, सोने की तरह चमकते हैं, इतने मजबूत कि आज तक उनके ऊपर लगने के बाद दुनिया के किसी भी वीर का कोई भी शस्त्र अस्त्र उसको भेद नहीं पाया। एक भी बार कर्ण को कहीं चोट भी नहीं हुई। वो कवच और कुंडल मांगने के लिए आज सामने एक ब्राह्मण आया है। तब कर्ण देखिए समझते हैं तो क्या जवाब देते हैं। कर्ण की जगह पर खड़े होकर सोचिए, युद्ध होने वाला है, मालूम है पूरी सृष्टि अर्जुन को जिताने पे लगी है, और तब ये सिचुएशन है। और अब कर्ण ने क्या उत्तर दिया ये आप सुनिए। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं। सुरपति मीन्स भगवानों के देव, भगवानों के राजा, मतलब इंद्रदेव। तो समझा यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तप को नई प्रगति है। और आप आज मेरे सामने इतनी मेरी कठिन परीक्षा लेने आए हैं, तो मेरे तप को, मेरी तपस्या को नई प्रगति देने आए हैं, नई ऊंचाई देने आए हैं। मतलब आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। धन्य हमारा सुयश, धन्य हमारा सुयश, आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। अरे हमारी भी क्या कीर्ति है कि आज मुझसे मांगने के लिए स्वयं देवराज इंद्र खुद जमीन पर उतर के आए हैं और मुझसे भीख मांग रहे हैं। तो धन्य हमारा सुयश, आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए, आप क्षमा भी मांगते हैं कर्ण। क्षमा कीजिए, इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिपकर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ, दीन विप्र ही समझ, कहा धन धाम धरा लेने को, क्या था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। कर्ण क्षमा मांगते हैं कि मुझे क्या मालूम कि आप देवराज इंद्र हैं, तभी तो मैं बार बार बोल रहा था कि मेरे जमीन जायदाद, धन दौलत, गाय घोड़े हाथी जो चाहिए सब ले लो। मुझे क्या मालूम कि मेरे सामने देवराज इंद्र हैं और वो मुझसे कवच और धन मांगने तो आएंगे नहीं, जमीन जायदाद मांगने तो आएंगे नहीं। इनकी तो कुछ अजीब ही चाहत होगी, तभी तो मेरे सामने है। केवल गंध जिन्हें प्री, उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। ऊपर रहने वाले तो नीचे से क्या चाहिए होगा, नीचे से क्या दान मांगने आएगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो पर इस योग को हम क्यों अशुभ विचारे। लेकिन इसके बावजूद अगर देवराज इंद्र मेरे सामने आए हैं और कुछ मांग रहे हैं, तो मैं इसमें कोई कमी नहीं ढूंढूंगा, मैं इसको अशुभ नहीं करूंगा। आप जो मांग रहे हैं तो उसको मैं बल दूंगा और उसको पूरा करूंगा। अतः आपने जो मांगा है, अतः आपने जो मांगा है, दान वही मैं दूंगा। शिव दधीच की पंक्ति छोड़कर जग में अयश न लूंगा। पर कहता हूं मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। आपने जो मांगा मैं तो वही दूंगा, लेकिन एक चीज मुझे बताइए कि कवच और कुंडल लेने के बाद मेरे शरीर की पूरी त्वचा आप निकाल दोगे, उसके बाद आप मुझे जिंदा ही क्यों छोड़ रहे हो। मुझसे प्राण ही मांग लो, मैं अपनी प्राण दिए देता हूं, मेरा भी प्रॉब्लम खत्म, आपकी भी प्रॉब्लम खत्म। और ये परीक्षा है, इससे मैं पीछे तो हट सकता नहीं कि आपको दूं नहीं। पर शायद यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसके शर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। इसीलिए कर रहे हो ना ये सब कि आपका पुत्र अर्जुन जब मुझसे लड़े तो उसके जो तीर
शस्त्र अस्त्र जो अभी तक मुझसे टकरा के टूट जाने का खतरा था, वो डर खत्म हो जाए, अर्जुन के मन से वो डर निकल जाए और उसके शस्त्र मेरे ऊपर असर करने लगे। व्यर्थ न उसके शर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे, उधर करें बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ूं देह यह देह कवच से खाली। कितनी सुंदर ये दो लाइनें हैं कि उस तरफ तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन की रखवाली कर रहे हैं और उनके साथ लड़ रहे हैं, और यहां आप मुझसे कवच और कुंडल लेकर के मेरी देह को खाली कर रहे हो। अब मैं इस खाली देह से ही अर्जुन से लड़ूंगा। क्या मतलब क्या प्लानिंग चल रही है ये देखिए आप। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ूं यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। सोचिए ये क्या वीरों की लड़ाई है, सब प्लानिंग उसकी तरफ से कर रहे हो बैठ के, मुझको अकेला छोड़ रहे हो, और अगर ऐसे अर्जुन ने मुझे मार भी दिया तो क्या वो अमर होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति यही नहीं शोभती नर को। एक बाज शिकार पे निकला हो और आप उसका पंख तोड़ दो, अब फिर सामने वाले की उसकी डर तो चला गया। अब जब बाज उड़ ही नहीं पाएगा तो सामने शिकार क्या करेगा। जो ये नीति आप लोग चल रहे हैं, ये सुर को शोभे भले नीति ये नहीं शोभती नर को। ये आप लोग करो भगवान लोग मिलके ऊपर बैठ के, ये इस पृथ्वी के मन नर को शोभा नहीं देती। तो सुर को शोभे भले नीति ये नहीं शोभती नर को। यह तो निहत शरभ पर चढ़ आखे तक पद पाना है। यहां थोड़ा कठिन है, इसके लिए मुझे थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा। यह तो निहत शरभ पर चढ़, निहत मतलब निहत थे, और शरभ एक ऐसे जानवर को कहा गया जो सिंह शेर से भी कहीं अधिक भयंकर था। तो ये तो आप निहत्ते हो, लेकिन चढ़े किस पे हो, सिंह के ऊपर चढ़े हो, तो आखेटक का पद तो आपको मिल ही जाएगा। आपके पास तो कोई तीर कमान है नहीं, आप तो किसी को मारोगे नहीं, आपका जो जिसकी सवारी कर रहे हो वही सबको मार देगा। तो यह तो निहत शरभ पर चढ़ आखेटक पद पाना है, जहर पिला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। सामने वाले सिंह को आप, मृगपति मीन्स सिंह शेर, उसको आप जहर पिला दो और उसके बाद वो नशे में ही रहे, और उसके मरने के पहले आप पहुंच जाओ, उसकी छाती पे चढ़ के बैठ जाओ और बोलो मैंने इसको मारा है। तो ये जो प्लानिंग आप लोग कर रहे हो ना, उसका उल्लेख कैसे लिखा है। यह तो निहत शरभ पर चढ़ आखेटक पद पाना है, जहर पिला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है, जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। बोल रहा है कर्ण, लड़ाई शुरू होने से पहले अपने सारे डर खत्म कर रहा है अर्जुन। जो उसके मन में डर है कि मेरे सामने जब आएगा तो मैं कैसे उसकी छाती भेद दूंगा, उस डर को वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है, और जय उसकी सुनिश्चित हो जाए। पूरी प्लानिंग आप सब लोग कर लो, तभी वो मेरे सामने आना चाहता, उसके पहले तो आना भी नहीं चाहता। देवराज हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। सच्चाई पे लड़ रहा हूं, हार भी जाऊंगा तो भी हारूंगा नहीं। आप सब लोग मुझे छल से मार रहे हो ना, छल से मारने की पहचान, छल से मारने का जो षड्यंत्र रच रहे हो, ये वीरता की पहचान नहीं है, ये वीरों की लड़ाई नहीं है। अगर इसमें मैं हार भी जाऊंगा ना तो भी मैं हारूंगा नहीं। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है। और अगर पार्थ मेरे से लड़े बगैर लड़ने के लिए इतना, जीतने के लिए इतना परेशान है, तो इसका भी एक उपाय देता हूं कि मुझसे लड़ना भी नहीं पड़ेगा, और मेरे ऊपर विजय प्राप्त करने का जो उसका एक सपना है
वो पूरा भी हो जाएगा। देखिए क्या व्यंग लिखा है दिनकर जी ने। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्णजयी कहलाए। बोले जाओ अर्जुन से बोलो कि एक मोम की मूर्ति बनवाए कर्ण की, और उसको काट दे, क्योंकि तभी उसके मन में जो मेरे से जीतने की प्यास है वो बुझेगी। जीत सकेगा मुझे नहीं वह, और किसी भी रण में कर्ण विजय की आश तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में। अर्जुन तो मुझसे जीत पाएगा नहीं, उसकी यह आशा तब भी मन में तड़प के ही रह जाएगी। और आज तक जितनी लड़ाइयां हुई हैं, उन लड़ाइयों में हर किसी ने लड़ाई अपने बाहुबल, अपने शस्त्रों से ही जीती है। और मेरे अलावा इस पूरी दुनिया में, इस पूरी सृष्टि में कौन ऐसा पैदा हुआ जिसके पास कवच और कुंडल थे। मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में। मैं ही था अपवाद, कोई नहीं था, मैं अकेला हूं तो मैं ही था अपवाद। आज वह भी विभेद हरता हूं, कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूं। मैं ही एक अपवाद हूं जिसके पास कवच और कुंडल है, दुनिया में किसी के पास है नहीं, तो आज वो चीज भी मैं खत्म करता हूं। कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूं। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तनुत्र देवी मनुज सामान्य बनाने आए। और आप आज मेरे सामने आकर के जब मुझसे, तनुत्र मीन्स जो आपके शरीर का एक कवच है, हर तनुत्र देवी देवों का दिया हुआ कवच, वो तो जन्म से है, तो हर तनुत्र देवी मनुष्य सामान्य बनाने आए। अच्छा है आप आ गए तो ठीक है, इसको लेके जाइए। आज से मैं भी सभी और वीरों की तरह हो जाऊंगा, और ये अपवाद भी खत्म हो जाएगा, और ये अंतर भी खत्म हो जाएगा, और मैं सबके साथ समतल पर आ जाऊंगा, और अब लड़ाई बराबर की होगी। अब ना कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरी भी बलता, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच और कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त ने मुझको नहीं ढकेला। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं ढकेला। आज तक ऐसा तो हुआ नहीं कि किस्मत ने मेरे साथ कोई परीक्षा न ली हो, किस विपत्ति में मुझको न डाला हो। विपत्तियां तो बहुत आ रही हैं मेरे ऊपर, लेकिन मैं हिलने वाला नहीं हूं। जन्मा जाने कहां पला पद दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। जाने कहां मेरा जन्म हुआ और पला कहां पर, जो पद में सबसे नीचे आता है, सूत के कुल में। तो जन्मा जाने कहां पला पद दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा, मतलब हमेशा मैंने ताड़ना सही, हमेशा व्यंग सहा। परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश, वन में भृगुपति तक धाया। जब द्रोण ने मुझको शिक्षा देने से मना कर दिया, तो भृगुपति मीन्स परशुराम से शिक्षा लेने के लिए वन में महेंद्रगिरी पर्वत तक भाग के गया। तो द्रोण देव से हो निराश, वन में भृगुपति तक धाया। बड़ी भक्ति की पर बदले में शाप भयानक लाया। वहां तक गया, उनकी बड़ी भक्ति करी, शिक्षा तो मिल गई, लेकिन लास्ट में क्या मिला? भयानक श्राप। बड़ी भक्ति की मगर बदले में शाप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। एक दान ही मेरी ऐसी चीज थी जिसके कारण मुझे वर्ल्ड फेम मिली, और आज वही दानी स्वभाव, मेरा दानवीर होना आज मेरे विजयी होने के रास्ते का रोड़ा बन रहा है। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ की मुझको ही जलना था। जो ये दानवीरता का पवन यज्ञ है, क्या इसमें मुझी को जल जाना था? और क्या अगर ये नियति थी
तो इसका एक ही रास्ता था कि आप मुझे इस प्रकार से छलने आते। ब्रह्मा के हित मुझे क्या, इस प्रकार छलना था। हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया, नई नई सुविधाएं, नियति भेजती रही सदा, पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूं, यह रहस्य भी क्या है। खोज खोज घेरती मुझी को, जाने क्यों विपदा है। दुनिया को सुविधाएं मिलती हैं, मुझे विपदाएं मिलती हैं। सबको आराम, मेरे लिए कष्ट ही कष्ट। ये रहस्य क्या है। मन ही मन सोचता रहता हूं, यह रहस्य भी क्या है। खोज खोज घेरती मुझी को, जाने क्यों विपदा है। विपदाएं मेरे को ही क्यों घेरती हैं। और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंच की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। और अगर आप ये कहो कि मेरे पूर्व जन्म के पापों का फल है, तो अगर मैं पहले जन्म में इतना ही बड़ा पापी था तो मुझे कवच कुंडल क्यों दिए। ये सब जो ऊपर वाले की माया है। समझ नहीं पड़ती विरंच की बड़ी जटिल है माया। विरंच मतलब भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान को विरंच कहते हैं। समझ नहीं पड़ती विरंच की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल, मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आधर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म वारी, गंगा का पी न सका मैं, किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं कितना भी अच्छा काम करूं, ये उल्टा क्यों हो जाता है। तो उसका प्रभाव उल्टा होता है। मेरे व्रत का प्रभाव मेरे ऊपर उल्टा हो जाता है। मैं धर्म के मार्ग पे चलता हूं तो भी उल्टा हो जाता है। गंगा में पैदा हुआ, गंगा का पानी भी पी न सका मैं। सत्कर्म किए, लेकिन पूरे जीवन भर मैं चिंता में ही रहा। किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार शूरता का, करुणा का, धृति का। धृत मीन्स मिट्टी। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार मीन्स जेल या शरीर जिसके अंदर आत्मा बंद है। तो जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार शूरता का, करुणा का, धृति का। देवोपम गुण सभी दान कर, जो बड़े पवित्र गुण है सब मेरे को दान में दिया आप लोगों ने। तो देवोपम गुण सभी दान कर, जाने क्या करने को, दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। इतने सारे गुण दे दिए, आत्मा पवित्र कर दी, शरीर में बांध दी, सारे दान के गुण डाल दिए और भी कई गुण डाल दिए, और यहाँ जमीन पे भेज दिया और मेरे सामने दुनिया की बाधाएं डाल दी लड़ने के लिए। तो दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूं नहीं व्यर्थ राधे, यहाँ आया है एक नया संदेश, विश्व के हित वह भी लाया है। स्यात उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। पर व्यर्थ में राधे नहीं आया है, ये मुझे भी मालूम है। और स्यात मीन्स शायद मेरे को एक चीज तो है, मुझे विश्व में एक नया संदेश देना है, मानव जाति को एक नया पाठ सिखलाना है, और जीवन जय के लिए लड़ाई जीवन की है, इसको जीतने के लिए कुछ नया कर्तव्य मुझे दुनिया को दिखलाना है। जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है यह कि शूर जो चाहे कर सकता है, नियति भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वो कर्तव्य है कि कितनी भी लड़ाई में एक शूरवीर जीत सकता है, और उसकी किस्मत कैसी भी नियत ने लिखी हो, उस नियत के भाल पर, नियत के माथे पर मनुष्य अपने पौरुष के बल पर उसको रौंद सकता है। तो नियति भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है यह कि शक्ति बसती न वंश न कुल में, बसती है वह सदा वीर पुरुषों के वक्ष प्रथुल में। शक्ति वंश या कुल में नहीं होती,
शक्ति तो आपकी सोच में होती है, आपके वक्ष में होती है, आपके मजबूत छाती में होती है। बसती है वह सदा वीर पुरुषों के वक्ष प्रथुल में। वह कर्तव्य है यह कि विश्व की चाहे रिपु हो जाए। वह कर्तव्य है यह कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए। दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए, पर मनुष्य तब भी न कभी सतपथ से टल सकता है। बल से अंधड़ को धकेल कर आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है कि विश्व के सामने अगर पूरा विश्व ही आपका दुश्मन हो जाए तो भी आपको डर नहीं लगेगा। आप आगे कर्ण को देख के बढ़ सकते हैं। अपने सत्य पथ से आप नहीं हिलेंगे। और जो दिक्कतों का अंधड़ है, बल से अंधड़ को धकेल कर वह आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पांव धरो तुम। वह कर्तव्य है यह कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करों में कालिख पर न लगाओ। मैं मैसेज यही दे के जाऊंगा कि युद्ध है तो मारो या मर जाओ, पर रास्ते से कभी मत हटो। पर कुपंथ में कभी जीत के लिए पांव न धरो तुम। गलत रास्ते के लिए कभी लड़ाई मत लड़ो। कुपंथ रास्ता गलत हो जाए, रास्ता सही होना चाहिए। मेरा रास्ता मित्रता का है और मैं उसको छल उसमें नहीं आने दूंगा। छल नहीं है, कर्ण की लड़ाई में कहीं छल नहीं है। कर्ण तो देता जाता है, सब देता जाता है और लड़ता जाता है। वह कर्तव्य है यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पांव धरो तुम। वह कर्तव्य है यह कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करों में कालिख पर न लगाओ। कोई गलत काम करके अपने हाथों में कालिख मत लगाओ। देवराज छल धम स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूं। न मेरे पास छल है, न धोखा है, न स्वार्थ है। तो देवराज छल धम स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूं। मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूं, जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को। धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोभ से छल को। मेरा सिंपल काम है, धर्म के रास्ते पर चलना है। जो मेरा धर्म है वो मित्रता का है। मुझे किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ बाहुबल से लड़ाई लड़नी है और मैं उन्हीं का आदर्श हूं जो सिर्फ बाहुबल से आगे बढ़ना चाहते हैं। लोभ से छल को मैं ऐसे जीतने का कोई भी मेरी मंशा नहीं है। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा। नीच वंश जन्मा कहकर जिसको जग धिक्कारेगा। जो समाज के विषम वाहनी में चारों ओर चलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निसीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श हूं जिन्हें कुल का गौरव नहीं मिलेगा। कुल जिनसे दूर खड़ा होगा और उसको हमेशा यही धिक्कार मिलेगी कि भाई किस कुल का है तू, और उसका नाम नहीं बता पाएगा। नीच वंश के लोगों का मैं आदर्श कहलाऊंगा। तो मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा। नीच वंश जन्मा कहकर जिसको जग धिक्कारेगा। जो समाज के विषम वाहनी में, समाज की जो असमानता है उसकी आग में, जो समाज के विषम वाहनी में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निसीम चलेंगे। मतलब कितनी भी आग जला दो, लेकिन वो उन बाधाओं को पार करके निसीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, आगे बढ़ते जाएंगे, बाधा निसीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा। मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श हूं जो अपनी मन की द्विधा कभी किसी से बोल ही नहीं पाएंगे। उनसे कोई पूछेगा कि अपने पिता का नाम बताओ तो अपने पिता का नाम बोल ही नहीं पाएंगे। इस पूरे विश्व में उनका कोई कहीं अपना नहीं होगा। दुनिया स्वार्थी की भांति उनको पल पल नोचेगी और वो तब भी अपने रास्ते पर अडिग खड़े होंगे। और मन में उनकी उमंग होगी
और तब भी चिरकाल तक उनको कष्ट में ही रहना होगा, चिरकाल कल्पना होगा, मन में लिए उमंग उन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी, सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी उन्हें देख नत होगा। धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। मैं उनका आदर्श हूं, बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। उनके चरित्र के बल पर उनका समाज में एक विशिष्ट स्थान होगा। उनको सिंहासन की चिंता नहीं होगी। और बड़े बड़े राजा महाराजा जो बड़े बड़े सिंहासनों पे बैठे हैं वो उनके सामने नत होंगे और स्वयं स्वर्ग भी उनके सामने नत होगा। और धर्म के लिए अपना सब कुछ लुटा देना जिनका व्रत होगा। तो धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे। सुख के लिए पाप से जो नर कभी न संधि करेंगे। अपने सुख के लिए सामने वाले पापी से कभी संधि नहीं करेंगे। फिर से बोलता हूं, श्रम के लिए विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे। सुख के लिए पाप से जो नर संधि कभी न करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बल से नहीं मुकरना। जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना। सामने वाला धर्मी है, बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। कर्ण का नाम धर्म से जोड़ा जाएगा। कितनी भी बड़ी परीक्षा हो बलि से मुकरेगा नहीं। और जिस तेज के साथ उसका जन्म हुआ है उसी शान से वो मरेगा। जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना। भुज को छोड़ न मुझे सहारा किसी और संबल का। भुज को छोड़ न मुझे सहारा किसी और संबल का। बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूं। देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूं। सब कुछ तो चला गया, कवच और कुंडल थे उसको लेने आप आए और इसका मुझे बहुत भरोसा था। लेकिन आज इनका भी महादान करता हूं, इनसे भी अपना संबंध तोड़ता हूं और आज से मैं सबके समान समतल पर आता हूं। जिस दुनिया में जितने भी वीर हैं जिनके पास कवच और कुंडल नहीं है, इनका दान करने के बाद मैं उनके साथ समतल पर आता हूं। पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूं। देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूं। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरपत की। कनक रचित निश्चेणी अनुपम निज सूत की उन्नति की। आप कर्ण का जीवन लीजिए, कुरपत की जीत ले लीजिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यही कर्ण का जीवन है तो देता हूं। कुरपत की जीत अगर इसमें बसी थी तो जीत भी आपको देता हूं। हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का। अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। यह कहानी महाभारत और इसके अंदर जो पांडवों की भय की कहानी और उसके बाद किसी दानी जीवन के व्रत की कहानी, ये सब बातें होंगी बाद में। अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है। विजय दान करता न प्रण को रख कर कोई जन है। विजय दान करता न प्राण को रखकर कोई जन है। मगर प्राण रखकर प्रण अपना आज पालता हूं मैं। पूर्ण हूत के लिए विजय का हवन डालता हूं मैं। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा। इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूं। अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांगने आया हूं। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूं। अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूं। जाकर के कहना कवच और कुंडल लेके जाने के बाद अर्जुन से कि मैं तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूं, उसका कवच और कुंडल लेके आ गया हूं। एक विनय है और आप लौटे जब अमर भुवन को। दे दें यह सूचना सत्य के हित में चतुरानन को। उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है। कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी नहीं हुआ वह रण है। फिर से बोलता हूं, थोड़ा कठिन है
एक विनय है, एक विनय है और आप लौटे जब अमर भुवन को, दे दें यह सूचना सत्य के हित में चतुरानन को। भगवान को बता दें, उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है। अभी तो लड़ाई शुरू नहीं हुई, अभी से सब लोग इतने परेशान हो, तो जाकर के ऊपर बताना ये भी लड़ाई शुरू नहीं हुई है, शुरू होना बाकी है। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, लेकिन उसके बगैर दो वीर आपस में कुछ न कुछ लड़ाई चालू है। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जयी राधे और अर्जुन इस रण में हारा। यह कह उठा कृपाण, कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में। और इसको कहने के बाद कर्ण ने त्वचा छीन ली, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। समस्या ये नहीं है, यहां पर एक चीज मैं आपको और जोड़ना चाहूंगा, कवच और कुंडल देना न देना ये तो एक दुविधा है, मांगना न मांगना ये भी एक दुविधा है। इससे भी बड़ी एक दुविधा है कि एक त्वचा का कवच जो बचपन से है, जो अभेद है, जिसको कोई चीज काट नहीं सकती, उसको आप निकालोगे कैसे? जब ये समस्या आती है तब स्वयं कर्ण इंद्रदेव से बोलते हैं कि भाई इसको निकालूं कैसे, हे भगवान मुझे बताओ इसको निकालूं कैसे। तब इंद्र बोलते हैं कि तेरे तालू में, गर्दन में अंदर इसका एक सिरा है, अगर तू अपने शस्त्र से खुद अपने हाथ से उसको भोंक कर उस सिरे को पकड़ लेगा तो तू इसको छील के निकाल सकता है। और उसको कहने के बाद कर्ण वही करते हैं और पूरा खूना खच्चर हो जाते हैं, और उसके बाद वहां से पकड़ के छीलते हैं और पूरा कवच और कुंडल निकाल देते हैं। यहां तक का दृश्य ये बहुत ही मार्मिक है। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा इसको अपने कल्पना के चित्र में बांधें और ये सोचें कि एक हमारे ही जैसा एक इंसान, एक थोड़ी पवित्र आत्मा, जिसके भी दर्द होता होगा, उसने अपने शरीर से ऐसे अपने शरीर की त्वचा निकाल दी होगी। अब वो कैसा लगेगा, देखने में कैसा होगा, उसको दर्द कितना हो रहा होगा, इस कल्पना के चित्र को अपने मन में सोच के देखिएगा तो आप कर्ण के दर्द को और कर्ण के दानी स्वभाव की महानता को समझ पाएंगे। ये चतुर्थ सर्ग का दूसरा भाग मैंने आपके सामने रखा। किताब में तो कई भाग नहीं है, लेकिन चूंकि मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा समय लगता है। इसके आगे अगले भाग में रहेगा। मेरी आप सब लोगों से ये विनती है कि अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने परिवारजनों के साथ बैठ के देखिए, अपने मित्रों के साथ बैठ के देखिए, इसका आनंद उठाइए, बार बार सुनिए। कहीं अगर कोई शब्द मैं सही से नहीं बता पा रहा हूं तो कृपया कमेंट में मुझे बताइए। कमेंट में आप ये भी बताइए कि मुझसे अगर कुछ गलती हुई है तो उसको सुधारूं। ये मेरा सौभाग्य होगा और आप मुझे मेरी गलतियां बताएंगे। नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सबके साथ शेयर करिए। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।